बच्चों को समझाना चाहता हूँ। ये बेहद के बच्चे, ज्ञान और योग करते रहो, दिन रात करते रहो, समय को मत गंवाओ। आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों परम सत्य तो बाहर आएगा। असत्य की दुनिया में असत्य भरा पड़ा है। असत्य की दुनिया में असत्य भरा पड़ा है। एक एक कण कण में असत्य भरा पड़ा है। पूरा वायुमंडल को चेंज करना है। तो जो वायुमंडल को परम सत्य माना, परम शांति से, वाइब्रेशन से भरेगा, उनका ही भाग्य बनेगा। और बेहद के विश्व के लायक कौन बनेंगे? क्या भावनाओं में आने वाले बेहद के विश्व के मालिक नहीं बन सकते? अरे एक यहाँ लौकिक में भी एक कोर्ट का जज होता है, उसके पास भी अपने देह और देह के संबंध की कोई फाइल आती ना, तो वो भी दूसरी कोर्ट में ट्रांसफर कर देता है। लॉ नहीं है कि भाई तुम देह और देह के संबंधों को जजमेंट करने में जरा भी बुद्धि में ना आए, ऐसा नहीं हो सकता। तो जब एक यहाँ कोर्ट में भी देह और देह के संबंध कोई जज नहीं दे सकता है, उसकी फाइल ही ट्रांसफर की जाती है, देह और देह के संबंधों की फाइलें ट्रांसफर की जाती है, वो जज खुद ही ट्रांसफर कर देता है। और तो यहाँ तो तुम्हें खुद का जजमेंट करना है, खुद के जज बनो। मैं ज्ञान, पहला सब्जेक्ट ज्ञान कितना समझ में आता है। नहीं तो माया बाहर बैठी हुई है, कोई ना कोई रूप में माया आ जाती है, कोई ना कोई रूप में माया आ जाती है। कितना समय हम अपनी ड्यूटी करते हैं, विश्व परिवर्तन के कार्य में हम लगे हैं, और कितना समय हम फालतू में वेस्ट कर लेते हैं। अभी मन का मौन धारण करके परम शांति के वाइब्रेशन फैलाने का वक्त है। अभी वाणी से परे, आवाज से परे की दुनिया में रहने का अनुभव करने का वक्त है। जितना हो सके इतना मन का मौन धारण करो, एकांतवासी बनो। एकांतवासी, अगर तुम्हारा मन एकांतवासी नहीं बन सकता है तो समझ लो कि तुम्हारे मन में कहीं ना कहीं खामी है। मन इधर इधर भटकता रहता है तो समझ लो अंतिम समय में तो सबका जजमेंट एक साथ में होना है। मन जहां भटकता है कि मतलब मन के अंदर एकांत में रहने की शक्ति नहीं है। मन एकांत रहना चाहिए। मन को कहीं भी इधर उधर मत भटकने दो, नहीं तो मन तुम्हारा पतन का कारण बनेगा। समय आने पर मन तुम्हें धोखा देगा। इसके मन को परमात्मा में लगाओ। मन को एक बाप, दूसरा में कोई में लगाओ। एक बाप के अलावा किसी को याद करने का नहीं है। अगर बाप के अलावा किसी को भी याद किया तो वो समय तुम्हारा वेस्ट हो जाएगा। इसलिए अंतर्मुखी बनो। हमेशा कहता हूं, अंतर्मुखी सदा सुखी और बहिर्मुखी सदा दुखी।